हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपका सबसे लास्ट चैप्टर है उस चैप्टर के जो फिश वाला चैप्टर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर वन वर्ड वाले हैं। इसमें से आप ये मानो कि बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, एमसीक्यू आएंगे या फिर वन वर्ड आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। तो ऐसे मैंने आपको 40 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें फाइलम, सब फाइलम और क्लास, इन तीनों के नाम पूछें तो ये तीनों ही आपके एमसीक्यू हो गए। तो अगर फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम अपना हो गया कॉर्डेटा। सब फाइलम की बात करते हैं तो वो हो गया आपका वर्टिब्रेटा। और अगर अपन क्लास की बात करते हैं तो वो हो गया आपका पीसीस। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन बन गए, फाइलम नेम, सब फाइलम नेम और क्लास नेम। उसके बाद में फिर है डिफाइन फिश। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो डिफाइन फिश में आपकी 2 डेफिनेशन दे रखी है कि एक तो इसमें दे रखा है कि फिश आर वर्टिब्रेट विच आर कोल्ड ब्लडेड आर कॉल्ड फिश। तो सबसे पहली बात वर्टिब्रेट है क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिलती है, वर्टिबल कॉलम मिलती है। और कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आउटर एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरा और भी आपको दे रखा है कि इट इज़ ए वर्टिब्रेट विच आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक मीडियम और दे आर स्विंग विद द हेल्प ऑफ विंग्स। तो ये भी आप दे सकते हो। और दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो इस तरीके से जो है आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। उसके बाद में फिर है टाइप्स ऑफ फिश। तो इसमें आपके 2 टाइप हो गई, एक तो हो गई फ्रेश और एक हो गई मैराइन। तो ये आप 2 टाइप हैं, वो टाइप इसके लिख सकते हो। उसके बाद में कि व्हाट इज़ स्वान टाइम। तो ये वो टाइम होता है जब मछलियाँ एग ले करती हैं, यानी एग देती हैं, तो उस टाइम को हम बोलते हैं स्वाम टाइम। और ये जो टाइम है, ये टाइम के टाइम जब ये एग लेइंग होते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड गवर्नमेंट बैन कैप्चर ऑफ फिश ड्यूरिंग स्वैम टाइम। तो आपको पता है क्योंकि एग देती हैं और एग देने के बाद में अगर इस समय मछली को पकड़ लेंगे तो हमारे पास में एग नहीं आएंगे, प्रोडक्शन हमें नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय जो है गवर्नमेंट इसको फिश कैप्चर को बंद कर देती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये भी आपके एमसीक्यू का है, रोहू है, कातला है, कलबासू है, मृगला है, महासीर है। तो इसके आपको साइंटिफिक नेम, तो ये मान के चलिए इसमें एक साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक दे दिया तो आपसे नॉर्मल नेम है वो पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में है राइट फूड हैबिट। ये फूड हैबिट जो है अधिकतर फिशेज़ हैं उनमें अलग अलग हैं, तो अलग अलग इसमें पूछी जा सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो रोहू कैसी है, सबसे पहली बात तो ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब क्या होता है कि जो वेजिटेरियन भी हैं यानी प्लांट वगैरह इनको यूज़ करती है और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो दोनों फूड ये लेती हैं, इसलिए ये ओमनीवोरस हैं। और इनमें अगर एनिमल की बात करें तो जू प्लैंकटन, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन इनका ये यूज़ कर खाती हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे ओमनीवोरस है और फिर उसके बाद में जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन ये लिखोगे। फिर उसके बाद में कि विच फिश फ्रॉम साउथ एशिया। तो अधिकतर जो है इसमें आप अलग अलग नाम दे सकते हो, जैसे कलबासू भी साउथ एशिया से, महासीर भी साउथ एशिया से। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर है इन विच एज रोहू आर सेक्सुअली मैच्योर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। तो इसमें इसकी एज होनी चाहिए 2 ईयर्स की। और इसके साथ में आप वेट भी मान लो कि अगर ये 2 kg की हो जाती है तो उस समय ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। फिर उसके बाद में अगला है राइट फूड हैबिट्स ऑफ कलबासू।
तो हमने वहाँ तो देखा था जू प्लैंकटन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये आपको प्लांट्स भी जो एक्वेटिक में होते हैं प्लांट्स को भी खाती है। फिर कुछ जो स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह हैं, क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट के लार्वा है, एल्गी है, और जो गंदा कीचड़ जिसे मार्स कहते हैं वो खा जाती है। वहाँ की सॉइल है, सॉइल को खा जाती है। तो इसलिए ये जो है डिफरेंट टाइप का फूड यहाँ पर लेती है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, हाउ कलबासू क्लीन पॉन्ड। तो अभी अपन ने हैबिट में देखा था कि ये मिट्टी को भी खा जाती है, मार्सी गंदा जो कीचड़ होता है उसको भी खा जाती है। तो उससे जो है इसका जो सॉइल है या जो वाटर एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में राइट क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन लिवर ऑफ कलबासू। तो इसमें जो कलबासू के लिवर में 5.5 ग्राम आपको ऑयल मिलेगा। फिर उसके बाद में कौन सा विटामिन यहाँ आपको ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे विटामिन ए है, और आप डी भी लिख सकते हो, ए और डी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके बाद में राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलबासू, यानी कलबासू जो है उसको आप कैसे पहचान सकते हो। तो एक तो इसके थिक जो है लिप्स होते हैं, पहला बात है थिक लिप्स हैं। फिर उसके बाद में इसमें वेवी थोड़ा सा जैसे आप तरंग कर सकते हो, या वेवी आपको बार्बल्स मिलेंगे। और इसमें जो है 2 पेयर आपको नोज़ मिलती है, और उसमें आपको कोई ऐसा पोर्स है वो दिखाई नहीं देता। और फिर इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो ये 3-4 कैरेक्टर हैं जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास में है, व्हाट टाइप ऑफ हैबिट ऑफ, फिर अपने पास में व्हाट टाइप ऑफ हैबिट ऑफ मृगला। तो मृगला की हैबिट क्या होती है, तो इसका आपको पता है कि ये जो है सबसे पहली बात कि ये साउथ एशिया है, वहाँ की फ़िश है। फिर उसके बाद में ये जो है एक तो जो बिल्कुल फास्ट फ्लो उस वाले आपको पानी में मिलेगी, यानी जो लिवर में बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग होगा उसमें। और फिर ये फ्रेश वाटर की भी है, और उसके साथ साथ में ये मैराइन वाटर में भी मिलती है। तो ये इसकी क्या हो गई, हैबिटेट हो गई। फिर उसके बाद में कि आइडेंटिफिकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आता है क्वेश्चन कि आप कैसे मृगला को पहचानोगे। तो आइडेंटिफिकेशन में अपने पास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो एब्डोमेन पार्ट होता है, यानी कि जो इसका पेट वाला निचला होता है वो बिल्कुल सिल्वर कलर का होता है, और इसका जो अपर पोर्शन होता है वो आपको कैसा मिलेगा, थोड़ा सा वाइट कलर का। और इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके जो विंग्स होते हैं वो विंग्स कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के। तो ये है कि इसको आपको ऊपर से थोड़ा सा वाइट और सिल्वर, वाइट सिल्वर कलर की मिलेगी इसको। और इसके जो विंग्स हैं उन विंग्स से इन्हें पहचाना जाता है, वो कैसे होते हैं, रेड ऑरेंज कलर के। फिर उसके बाद में है कि ये जो महाशीर है, ये महाशीर कितनी मैक्सिमम इसकी लेंथ और वेट है जो मिला था। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्डेड है, ये मतलब मैक्सिमम है, रिकॉर्डेड है कि इसकी जो लेंथ थी वो लेंथ लगभग 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ थी। और इसका वेट था 68 kg, यानी आप देखो कि कितनी लार्ज ये फिश है। फिर उसके बाद में इसकी भी हैबिटेट क्या है कि ये आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये रिवर का जो फ्लो होता है उस फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ये मिलती है। फिर उसके बाद में इसीलिए जो है इसके जो स्विमिंग है ये इसको खैर ये आप आगे वाले पढ़ेंगे अपन। इसमें केवल अभी आप ये लिखोगे कि ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये किसी भी रिवर के जो बॉटम पार्ट है उस बॉटम पार्ट में ये मिलती है।
और ये भी जो है फास्ट फ्लो वाले के साथ रहेगी, प्लस ये रिवर में भी मिलती है, ये आपको स्प्रिंग में भी मिलेगी। तो ये तो आप इसका हैबिटेट करोगे। फिर जो इसका जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आगे वाले क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल हैबिट। तो लॉन्गिट्यूडनल हैबिट क्या है कि ये क्या करती है, अपोजिट मतलब एग देने के लिए ये जो फ्लो होता है उस फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाके एग को देती है। तो ये इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल हैबिट। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू के लिए है कि जो उदयपुर हैचरी है, उस उदयपुर हैचरी को 2016 में 3rd रैंक मिला था। यानी कि इतना अच्छा इसमें जो काम है वो क्या है कि जो फिश हैं वो अंडे देती हैं, उन अंडे को यहाँ पे हैचिंग की जाती है, हैचरी है ये। तो इसको जो है 2016 में ये ईयर भी पूछा जा सकता है, और हम इसको 3rd रैंक है वो रैंक यहाँ पे मिला था। अब देखो इसके आगे फिर क्वेश्चंस हैं और ये पीसी कल्चर से रिलेटेड हैं। सबसे पहले डिफाइन पीसी कल्चर, तो जहाँ पे हम फिश को अंडर कंट्रोल कल्चर करते हैं उसे अपन बोलते हैं पीसी कल्चर। फिर उसके बाद में व्हाट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन पीसी कल्चर, तो आपके इसमें 2 दे रखे हैं, एक तो इनकी क्वांटिटी के हिसाब से और दूसरा इनकी स्पीसीज़। एक तो क्वांटिटी कम रखनी है ज़्यादा रखनी है उसके हिसाब से, और दूसरा इसमें है इसकी स्पीसीज़। तो 2 इसमें बेस हैं। फिर उसके बाद में डेंसिटी एक्सटेंसिव की, सेमी इंटेंसिव की और इंटेंसिव की। तो अगर अपन एक्सटेंसिव की देखते हैं तो 150 to 750 पर हेक्टेयर, ये तो रहती है किसकी, एक्सटेंसिव की। फिर अगर हम सेमी एक्सटेंसिव की देखते हैं तो वो है आपके पास में 750 to 3000 पर हेक्टेयर। और उसके बाद में अगर अपन इंटेंसिव की देखते हैं तो ये है आपकी 100 to 150, और ये स्क्वायर मीटर में, ये हेक्टेयर में नहीं है, ये स्क्वायर मीटर में है। तो इस तरीके से इसकी अलग अलग डेंसिटी है। फिर उसके बाद में ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि वियतनाम में कौन सी फ़िश को कल्चर करते हैं, तो ये आपकी होगी पंगेसियस कैटफिश है। इस कैटफिश को वियतनाम में करा हुआ है कल्चर। फिर उसके बाद में डिफाइन पॉलीकल्चर, मोनोकल्चर एंड मोनोसेक्स। तो ये स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग है। तो आपको पता है पॉलीकल्चर है, तो पॉलीकल्चर को हमारे पास में दूसरा नाम है मिक्स्ड। तो क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जो है स्पीसीज़ को कल्चर किया जाता है, और इनमें जो है ऑर्गेनिक कोई भी जो है उस रिसोर्स को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इसको कल्चर किया जाता है। फिर अगर हम मोनो कल्चर का देखते हैं तो इसमें आपको केवल एक ही स्पीसीज़ जो है उसकी फ़िश को यहाँ पे करा जाएगा, और इसमें जो है ये इसमें जो आपको फ़िश मिलेंगी वो हाई क्वालिटी की मिलेंगी। और यहाँ पे अगर एग्जांपल आप देखते हो तो कैट फिश है जो अमेरिका की है, वहाँ पे उसको किया जाता है। और उसके अलावा प्रॉन है, प्रॉन को यहाँ पे जो है कल्चर किया जाता है। फिर उसके बाद में है मोनोसेक्स। तो मोनोसेक्स में है कि यहाँ पे या तो मेल या फीमेल इनको अलग अलग पाला जाता है या कल्चर किया जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्स कल्चर। फिर उसके बाद में विच टाइप ऑफ फिश कल्चर इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो है ऐसी फिशेस को कल्चर किया जाता है जो एल्गी खाती है। तो एल्गी खाने वाली जो हैं उनको यहाँ पे किया जाता है। और उसके अलावा इसमें जो है इसका मेन जो है वो वेजिटेरियन फिशेस यहाँ पे होती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन हमारे पास में नंबर एंड एरिया ऑफ पिसीकल्चर इन राजस्थान। तो यहाँ पे कुछ डेटा हैं, उस डेटा के हिसाब से अपन इसको कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास में नंबर कितना था
तो ये नंबर में हमारे पास में है 4,23,765। तो ये तो हो गया आपका क्या एरिया। और अगर हम इसमें नंबर देखें तो नंबर हमारे पास में क्या थे 15,838। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में अगला जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन कब लिया गया था 2010 और 11 में। फिर उसके बाद में अपने पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन था आपका कितना 28,200 टन, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा जो है अलग अलग यहाँ डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास में अगर लार्ज एक्वेटिक सिस्टम है, तो लार्ज एक्वेटिक सिस्टम में हमारे पास में 176 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और फिर उसके बाद में स्मॉल और मीडियम एक्वेटिक में था 286। तो ये सब आप अलग अलग करके इसमें लिखोगे kg पर हेक्टेयर। फिर उसके बाद में हमारे पास में मीडियम था, तो मीडियम में 1125 kg। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो छोटे स्मॉल पॉन्ड थे, उसमें था हमारे पास में 1675 kg। तो ये सारे आपको डेटा याद रखने हैं। और फिर उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर लॉक्ड एरिया, तो वाटर लॉक्ड एरिया में 2050 kg पर हेक्टेयर। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग करके याद करोगे। और अगर आप कंबाइंडली लेते हो तो कंबाइंडली अपना कितना था, जो ये यहाँ पे दे रखा है राइट प्रोडक्शन ऑफ फिश इन 2010-11, तो ये था आपका 28,200 टन, ठीक है। फिर उसके बाद में कि व्हेन इस्टेब्लिश फिशरी डिपार्टमेंट इन राजस्थान, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लो कि हमारे राजस्थान में कब हुआ था। तो ये 1982 में हमारे राजस्थान में आया था। फिर इसके बाद में व्हाट इज़ पायलट प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पायलट प्रोजेक्ट क्या है, ये सबसे पहली बात तो 1976 में भीलवाड़ा में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अंदर जो है आपको पता है कि ये पीसी कल्चर के बारे में उसका डेवलपमेंट, इस सारी चीज़ों को करा गया था। और उसके बाद में जो है 1996-97 में इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर दिया गया। फिर उसके बाद में कि विच लिमिटेड प्लान स्टार्टिंग साउथ एरिया, तो इसमें आपके पास में पता है कि ये राजस्थान ट्राइब्स एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और ये साउथ में यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, यहाँ पर इसको किया गया। फिर उसके बाद में हाउ मैनी हैचरीज अकर इन राजस्थान, तो गवर्नमेंट जो हैचरीज हैं वो हैं कितनी 28। तो अगर गवर्नमेंट हैचरीज का आता है तो आप ये लिखोगे। फिर नेम ऑफ फंक्शनल और सेमी फंक्शनल, तो ये आपके बुक में दे रखा है। फिशरीज़ कॉलेज उदयपुर, चौहान फिशरीज़ हनुमानगढ़, फिर RTA DCA हैचरी है जयसंबंध में, फिर गावड़ी हैचरी है भीलवाड़ा में, फिर कासिमपुरा नेशनल सीड हैचरी है कोटा में, रावत भाटा हैचरी है कोटा में, सूरसागर है कोटा में। तो ये कोटा में जो ये है पॉन्ड का या फिशरी कल्चर बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर आप सेमी फंक्शनल की बात करते हो तो सेमी फंक्शनल में भीमपुर राष्ट्रीय सीड हैचरी है बांसवाड़ा में, और फिर अलवर में है सिलसेट सीड हैचरी। तो ये इसके भी नाम आपको याद करने हैं और इसके भी याद करने हैं। फिर नेक्स्ट है आपके बाद में व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। हमें जो फिश फूड है उस फिश फूड में आपको प्रोटीन, सबसे पहली बात तो प्रोटीन मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको फैट है वो कम मिलेगा लेकिन फैट कैसा होगा, लेस होगा। फिर उसके बाद में मिनरल्स मिलेंगे, वाइटामिन्स मिलेंगे,
विटामिन आपका ए और डी, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आयोडीन मिलेगा। तो ये जो है बहुत अच्छा जो है फिश का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। फिर उसके बाद में है राइट नेम ऑफ ऑयल फ्रॉम फिश, जो ऑयल मिलते हैं उनका नाम कॉड लिवर, क्योंकि लिवर से मिलता है तो इसलिए इसको कॉड लिवर या शार्क लिवर ये नाम से इसको बाज़ार में मिलता है। फिर इसके बाद में विच यूज्ड इन एक्वेरियम, कि जो एक्वेरियम है जो कि बड़े बड़े जगह लगे हुए होते हैं जिनमें फ़िश रखी जाती है, तो उसमें उसके नाम आते हैं। तो नाम में आपको पता है गोल्डन फिश है, फेरी फिश है, मैंक्रोफोस है, ट्राई कॉक्स्टस है। तो ये कुछ यहाँ पे नाम है। फिर उसके बाद में ये वेरी इम्पॉर्टेंट कि किन जो फिशेज़ हैं उनको मॉस्किटो लार्वा को डिस्ट्रॉय करने में काम में लिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गम्बूजिया, ये कई बार आती है, गम्बूजिया है। फिर पेनकस है, फिर हैप्लोकाइटस है, ट्रोकोगेस्टर है। ये कुछ फिशेज़ हैं जिनको यूज़ किया जाता है। फिर व्हाट इज़ ब्लू रेवोल्यूशन, तो आपको पता है कि ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि जब फिश का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उस प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। और फिर लास्ट में आपको दे रखा है कि वो ऐसी फ़िश जो आपको रिवर में भी मिलती है और सॉल्टी वाटर में भी मिलती है। तो वो आपको पता है कि हमारे पास में जो फ़िश है वो मृगला है, वो मृगला आपको दोनों कंडीशन में मिलेगी। तो इस तरीके से जो है ये आपका यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। ऐसे ही मैं हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस करवाती रहूँगी। ओके, थैंक यू।